जी खुरम साहब, जी हाँ, हमें फिलहाल एक ही फ्लोर चाहिए इस प्लाजा का। जी ठीक है, डन है। मैं कल अपने बेटों के साथ आकर विजिट करता हूं। ओके, कल होती है मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, कोई जगह मिली ऑफिस के लिए क्या? हाँ, एक बहुत अच्छी कमर्शियल जगह है, रेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन खुरम साहब कह रहे थे कि हमारे लिए स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। तो आप फिर हारिब और जुनैद को ले जाकर कल विजिट कर लें फौरन। जमान जैसे खुदगर्ज इंसान की दोस्ती ने मुझ जैसे डरपोक इंसान को भी रिस्क लेना सिखा दिया। मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए जमान का। ये तो आपका बड़ापन है, वरना मैं जमान और उसकी बीवी बेटी से ऐसा बदला लेती ना कि सारी जिंदगी याद रखती हैं वो लोग। उनसे बदला यही होगा कि हम अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाएं, अपने कदमों पे खड़े हों और उनके इरादे खाक में मिलाएं। उनको लगता है कि हम उनके बगैर कुछ भी नहीं। बस आप जल्द ही जाएं और अपने न्यू ऑफिस को टेक ओवर करें। हाँ बेगम, कल सबसे पहले मैं अकाउंट वालों से अपना और जुनैद का प्रोविडेंट फंड निकलवाऊंगा। अच्छी खासी रकम बनती है ये। फिर अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जाएं, आपकी और जुनैद की मेहनत की और हक हलाल की कमाई है, आप फौरन लें उससे। इंशाल्लाह। How are you feeling, baby? I will kill him. उसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे ठुकराने की? उसने मेरी इंसल्ट की है लिली। ओहो, come on, sweetheart. भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। What do you mean? I mean, हमारे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे क्लास, स्टाइल एंड स्टेटस को मैच करते हैं और बल्कि तुमसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। एंड ज्यादा दूर क्या जाना, टॉप ऑफ द लिस्ट तो हमारा शानी है, राइट शानी? Me? Well, Come on. I'm divorced. Who the hell will marry me? Come on, sweetheart, don't think like that. तुम भी ऐसा ही सोचती हो, लाइक वो मिडिल क्लास मेंटालिटी की तरह। Don't label yourself. You are a beautiful single lady. And you know what? हमारी क्लास में डिवोर्स को इतनी इम्पोर्टेंस कहाँ दी जाती है? ये सब चीजें हम बॉदर नहीं करते. So just move on. Anyways, मैं किसी रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती। I have to go. अम्मा, तुम इस कंडीशन में अकेले घर कैसे जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। No, thank you. चली जाऊंगी।
ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, आएगी। मैं लेकर आऊंगी इसे तुम्हारे पास। आफ्टर ऑल बेस्ट फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? Just hold this for me. अंबर, अंबर, मॉम, आई एम सो टायर्ड। सुबह बात करेंगे। हाँ बेटा, तुम सारा दिन तो सोई रहती हो और उठती हो तो बाहर चली जाती हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मॉम, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी आप तो मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। सुबह सुबह बात करेंगे। बाय मॉम। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे भी सफाई देने का मौका दो। अरे प्लीज, तू होगा मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। अफसोस के तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बस, अरे प्लीज, आपको मेरा वास्ता, आपको अपने होने वाले बच्चे का वास्ता। अरे मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे मेरी सफाई देने का मौका दो। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा, ये मेरी औलाद नहीं है। मेरे मुश्किल कुशा तेरे दर से ना खाली कोई भी गया, तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ये क्या? ड्रग्स। ड्रग्स? अंबर ने ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या? जी हाँ, मुझे उसके रूम से मिला है। मुझे उसकी हालत देखकर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन अब तो मुझे यकीन आ गया है। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती? तो सिर्फ मेरा ही फर्ज है? क्या आप बाप नहीं हैं? हारिब की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप तो हारिब और उसके बाप को ऑफिस से निकालकर रिलैक्स हो गए। मैं जानती हूँ मेरी बेटी हारिब से सख्त नफरत करती है, और क्यों ना करे।
इसीलिए तो वो हाइपर होकर ड्रग्स ले रही है, क्योंकि वो हारिब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मेरी बेटी को उस 2% के इंसान की वजह से कुछ हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उनके लिए तो मैं ये जमीन तंग कर दूंगा। फिलहाल तुम उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और उसका ख्याल रखो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सारा दिन अपनी बच्ची के साथ हूँ, मगर उस हारिब की वजह से मेरी बच्ची शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हारिब का पूरा खानदान तबाह बर्बाद ना हो जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं आप? बात ही परेशानी की है। जमान ने मेरा और जुनेद का प्रोविडेंट फंड देने से इनकार कर दिया, और तो और मुझे अपनी हाउसिंग स्कीम में एक कनाल का बंगला हमें गिफ्ट करना था, उसका कब्जा देने से भी इनकार कर दिया उसने। कितना घटिया निकला ये शख्स। अपनी औलाद की हठधर्मी के आगे कैसा रंग बदला है ना इसने। ठीक कह रही हो तुम। मुझे तो कभी कभी खुद यकीन नहीं आता कि कोई इंसान अपने जिगरी दोस्त के साथ भी ऐसा कर सकता। हारिब बिल्कुल ठीक कहता था, ऐसे लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते। आप दोनों तो ऐसे उसको गलत समझते रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे हारिब को हमसे ज्यादा दुनिया का पता हो। वाकई जमान पे अंधा एतमाद करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अपने बेटे का सामना भी नहीं कर सकता। बहुत शर्मिंदा हूं उससे। ऐसा नहीं कहें, और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप केस क्यों नहीं कर देते जमान पर? क्या फायदा इस केस का? तुम जानती हो उसके हाथ कितने लंबे हैं। अच्छा, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। डॉक्टर ने मना किया है ना आपको? सालिया तुम फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। बहुत फायदा उठा लिया जमान ने हमारी शराफत का। अब वक्त आ गया है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कैसी बातें कर रहे हो जुनैद तुम? तुम्हें पता है कि जमान के ताल्लुकात कितने ऊंचे हैं, उसकी पीआर कितने लोगों से है। हम उस पर केस कर लेंगे भी तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे हम? बाबा आप क्यों परेशान होते हैं? अब वो वक्त नहीं रहा। अब जो भी करप्ट इंसान बुरा काम करेगा उसकी पकड़ जरूर होगी। हमें इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। देखो बेटा, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस केस में हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हारिब आ जाए तो उससे बात करके देखो क्या कहता है वो। मुझे यकीन है हारिब मेरी बात से एग्री करेगा। जमान के खिलाफ कदम उठाना ही पड़ेगा।
कहाँ रह गया है सलमान? इसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कहाँ मर गया ये सलमान? क्या करूं मैं? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? सर बेल तो जा रही है लेकिन एनी फ़ोन नहीं पिक कर रही। कोई बात नहीं, शायद वो हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहती। सर मुझे लगता है उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी तबीयत मैं खुद दुरुस्त कर लूंगा। जाओ तो। ठीक है सर। सुनो, कल मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा था एक लड़की के साथ। खूबसूरत थी वो, कुछ देखे देखी सी लग रही थी मुझे। सर आप शायद अंबर की बात कर रहे हैं। अंबर? कौन है ये? सर अंबर इस शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून और जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जमान की बेटी है। एक मिनट, ये अंबर शादीशुदा है? शादीशुदा थी मगर अब नहीं है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे सर? कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया उसके ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खूबसूरत है वो। तो मैंने सोचा कि शायद कहीं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो। सर खूबसूरत तो वो है और मॉडर्न भी, लेकिन शायद मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। पसंद की शादी थी उसकी लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकी और दोनों मियाँ बीवी अलग हो गए। बाय द वे उसका शौहर मेरा यूनिवर्सिटी फेलो भी था। तुम्हारे क्लास फेलो का क्या नाम था? हारिब नाम है उसका। हारिब? क्या सोच रहे हैं सर? कुछ नहीं। ठीक है तुम जाओ, एनी को मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक है सर।